नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। जो न कर पाए ज्ञानेश कुमार, वो कर गए डीके शिव कुमार। वो कर गए सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी। हुआ क्या? हुआ ये कि डीके शिव कुमार ने एक महत्वपूर्ण कदम ले लिया। राहुल गांधी ने इस कदम के बारे में पहले जिक्र किया था और अब वो कदम ले लिया गया है। ज्ञानेश कुमार जो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं, उनके लिए एक सीधा और कड़ा साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप पारदर्शिता लेकर नहीं आएंगे तो हम लोग पारदर्शिता के काम को आगे बढ़ाएंगे और जनता का भरोसा जीतने के लिए जो हमको जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए बैलेट पेपर का उपयोग करना पड़ेगा तो करेंगे और कर दिया है। पूरी बात आपको बताऊंगा। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब क्या खबर है? खबर यह है कि राहुल गांधी के आदेश के बाद कर्नाटक में अब सरकार ने बैलेट पेपर से स्थानीय निकाय चुनाव कराने का फैसला कर लिया है, ऐलान कर लिया है। और ये ऐलान होते ही आप जानते ही हैं कि भाई बीजेपी के लिए दिक्कत हो गई है, बीजेपी को परेशानी है इस बात से और साथ ही साथ परेशानी इससे ज्ञानेश कुमार को भी होगी। हालांकि हालांकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये उसका दायित्व है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जिम्मेदारी नहीं है, या हमारे जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन संदेश तो सीधा है, आप जानते ही हैं। तो कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उसने राज्य में अब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की जगह पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला ले लिया है और इससे राजनीति का तापमान बढ़ गया। प्रदेश में राजनीति का तापमान बढ़ गया है। 2.5 बरस हो गए, 2-2.5 बरस के बाद चुनाव है। तो हुआ ये कि ईआईसी ने, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, उसने घोषणा कर दी कि जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी है, जैसे दिल्ली में एमसीडी है या बृहन्मुंबई नगर पालिका है, उस तरीके से ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जो है उसके तहत 5 शहर निगमों के चुनाव आते हैं, मई में होने हैं। तो अभी ये जो 3-4 महीने के बाद, और उसमें बैलेट पेपर का ही उपयोग होगा, ईवीएम का नहीं होगा। तो ये फैसला कांग्रेस सरकार की सिफारिश, जाहिर है उन्होंने कहा है, वही उन्होंने लागू किया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो एक गांव से बड़ी खबरें आई थी कि भाई हम लोग तो चाहते हैं कि आप ईवीएम पर एक बार फैसला कर दीजिए। ईवीएम की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर आप बैलेट पेपर से हमारे लिए वोट डालने का प्रबंध कर दीजिए, जिससे कि हम लोग वोट डाल पाएं और हम लोग दिखा देंगे कि जो मामला है, ये इलेक्शन जो हुआ है, फर्जीवाड़ा है, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। खैर, वापस लौटते हैं इस खबर पर। तो ये फैसला जो है एक बड़ा फैसला है और कांग्रेस की तरफ से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी इसका सख्त विरोध कर रही है। तो और बीजेपी में जो नेता हैं आर अशोक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि ये तो अपमान हो रहा है। राज्य सरकार ने खुद एक सर्वे करवाया था जिसमें जनता की ईवीएम पर भारी भरोसा दिखा दिया था जनता ने, ये उनका कहना है। लेकिन एक राजनीतिक डर से कांग्रेस ने बैलेट पेपर को चुना है। अशोक ने कहा कि बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी है और वहां ईवीएम बनाने वाली कंपनी बीएल का मुख्यालय है। फिर भी कांग्रेस संस्थाओं को कमजोर करने और चुनाव के से पहले पारदर्शिता व तकनीक से डरने की कोशिश कर रही है। ये मतदाताओं के बुद्धि का अपमान है, ये कहा बीजेपी। अब कांग्रेस पार्टी जो है उसने ये बात स्पष्ट कर दी है कि हमारे लिए जरूरी है लोगों का भरोसा। मोड क्या है? जो प्रदेश सरकार है उसका कहना है कि मोड कोई भी हो, मोड चाहे ईवीएम हो, बैलेट पेपर हो, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है लोगों का भरोसा हो। तो कांग्रेस पर ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बनाने का भी आरोप लगाया गया। तो कर्नाटक के मंत्री हैं प्रियंक खड़गे को आप जानते हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ये गलत कर रही है, ये जो आलोचना कर रही है बहुत गलत है। अमेरिका, उन्होंने एक उदाहरण दिया, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये तो बहुत उन्नत लोकतंत्र हैं और आईटी सेक्टर में बहुत आगे हैं, तकनीक में बहुत आगे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक ये लोग ईवीएम पर नहीं गए।
ये बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि भई जहाँ मजबूत ऑडिट सिस्टम है, वहाँ भी ऐसा नहीं होता, तो हम लोग अगर पारदर्शिता के लिए ये काम कर रहे हैं तो गलत क्या है? फिर आगे भी कहा, खड़गे ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने ही ईवीएम आई कहाँ से थी? ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई थी, कहा। दक्षता और उसकी जो डेक्स्ट्रियस है उसको बढ़ाने के लिए कई बार काम किया है, लेकिन भाजपा ने इसको वेपनाइज़ किया, हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बनाकर चुनाव में पारदर्शिता का लगातार हनन किया गया है और हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता हो। फिर कहा खड़गे ने, प्रियांक खड़गे ने कहा कि भई कर्नाटक सरकार ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है और ईवीएम की एथिकल हैकाथॉन कराने का प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है जवाब। उन्होंने ईसीआई से पारदर्शी ऑडिट की मांग कर दी। यह विवाद कांग्रेस की जो राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम विरोधी मुहिम का हिस्सा है, जहां राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते रहते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर ये फैसला कर्नाटक सरकार ले रही है, तो हो सकता है इससे मिलते-जुलते फैसले दूसरी विपक्ष की पार्टियां जो हैं, उनकी जहां सरकारें हैं, वो भी लें। खैर, कर्नाटक कैबिनेट ने पिछले साल ही राज्य चुनाव आयोग को बैलेट पेपर की सिफारिश कर दी थी। आप जानते हैं, हमने वो खबर दिखाई भी थी। आयोग ने साफ किया था कि कानून कानून इस पर रोकता नहीं है, दोनों विकल्पों की अनुमति देता है और उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन के बाद बैलेट पेपर को चुना है। तो जो प्रदेश का चुनाव आयुक्त है, संग्रेशी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों सर्वोत्तम संस्थाएं हैं, लेकिन आयोग ने जो फैसला कर दिया है वो अंतिम है। तो अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लड़ाई है वोट चोरी की, ईवीएम की, ये हम लोग लंबे समय से अब देखते चले जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जहां लगातार ये बात कह रही है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। ऐसे में जब ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। भई ज्ञानेश कुमार तो लगातार ये बात कहते रहते हैं ना कि हमारा तो जो इलेक्शन है बहुत पारदर्शी है। तो अब अपने प्रदेश में इसको लागू करना ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती की बात है। और ये जो चुनौती है, इससे ज्ञानेश कुमार कैसे निपटेंगे? क्या ज्ञानेश कुमार इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि भई ईवीएम पर वापस लौटना चाहिए, माफ़ कीजिए, ईवीएम को छोड़कर हमको बैलेट पेपर पर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा भरोसा बैलेट पेपर पर है। खैर, ये तो इस चुनाव के नतीजों के बाद पता लगेगा। हालाँकि बीजेपी ने कहा है कि भई किसी पे भी वोट करा लो आप, हारना है, कांग्रेस को तो हारना है। तो 30 साल बाद ये होगा बेंगलुरु में ना, इसके पहले 30 बरस पहले हुआ था। स्थानीय निकाय चुनाव एक बार फिर वहीं जा रहे हैं। तो कर्नाटक के संग्रेशी ने घोषणा करते हुए बताया कि 5 नगर निगम आते हैं, उन्होंने बताया। 25 मई के बाद 30 जून से पहले ये करा लिए जाएँगे। तो आखिरी बार इस्तेमाल 1996 में हुआ था। तो ईवीएम लगातार चुनाव का हिस्सा बने रहे, लेकिन कानून इस पर खामोश है। कानून कहता है कि आप कुछ भी, दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और सवाल निष्पक्षता पर उठे हैं। सवाल जो उठे हैं वो तो निष्पक्षता पर उठे हैं कि जो निष्पक्षता है वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। पहले राजीव कुमार के हाज़िरी में, अब ज्ञानेश कुमार के हाज़िरी में। तो चुनाव आयोग एक, आप जानते हैं, स्टेट की भी, सेंटर की भी स्वतंत्र संस्था है और उनके पास ये अख्तियार है कि वो चुनाव किस प्रणाली से कराएँ। बैलेट पेपर प्रणाली को बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है और अभी भी दुनिया के विकसित देशों में चलती है। कांग्रेस ये लगातार बात कहती है। पहले ऑपोज़िशन में जब बीजेपी थी वो भी कहती थी। तो हालाँकि जैसे ईवीएम में रिगिंग की बात की जाती है, बैलेट पेपर्स में भई उसको आप रद्द करने के लिए रास्ते होते हैं, वो भी हो सकता है। संघर्ष ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी होगा, मजबूत पुलिस सुरक्षा और साफ-सुथरे मतदान केंद्र सुनिश्चित किए जाएँगे और 11 सितंबर 2020 को समाप्त हो गई थी। तब से शहर प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि 30 जून तक हर हाल में चुनाव करा लिए जाएँ और अब जब आदेश आ गया है, तो वही चुनाव इनको कराना पड़ेगा। अब चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर। तो इस बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन की लड़ाई में क्या निकलता है, वो देखना होगा। एसआईआर की प्रक्रिया लगातार सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में उससे जुड़े मामले चल रहे हैं। हम लोग उस वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई वीडियो बनाएँ, जो आप सुनना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।